बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य पर एक बूढ़ा राजा राज करता था। उसने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे, न्याय किया था और अपनी प्रजा का दिल जीता था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसकी सबसे बड़ी चिंता थी, उसके बाद राज्य कौन संभालेगा। राजा के कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। उसके बेटे या तो लालची थे या बुद्धि में कमजोर। वो नहीं चाहता था कि उसका राज्य किसी अयोग्य हाथों में जाए, इसलिए उसने एक अनोखी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी व्यक्ति ऐसा झूठ बोलेगा जिसे मैं गलत साबित ना कर पाऊं, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। ये सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, भला ऐसा झूठ कैसे हो सकता है जिसे राजा गलत साबित ना कर सके। देश विदेश से कई बुद्धिमान लोग, पंडित, व्यापारी और चालाक व्यक्ति दरबार में आने लगे। हर कोई इस चुनौती को जीतना चाहता था। पहला व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। राजा मुस्कुराया और बोला, यह झूठ है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूं। वो व्यक्ति हार गया। दूसरा व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं उड़ सकता हूं। राजा ने कहा, अगर तुम उड़ सकती हो तो अभी उड़कर दिखाओ। वो भी असफल हो गया। एक एक करके कई लोग आए, लेकिन हर कोई राजा के सामने हार गया। कोई भी ऐसा झूठ नहीं बोल पाया जिसे राजा झूठ साबित न कर सके। दिन बीतते गए और राजा की चुनौती अब तक कोई नहीं जीत पाया। तभी एक दिन दरबार के दरवाजे पर एक साधारण कपड़े पहने गरीब लेकिन आत्मविश्वासी युवक पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसके पास कोई खास चाल हो। वो धीरे धीरे राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं आपकी शर्त पूरी करने आया हूं। पूरा दरबार चौंक गया। क्या ये साधारण युवक सच में राजा को हरा पाएगा? क्या उसके पास ऐसा झूठ है जिसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया था। साधारण कपड़े पहने वो युवक पूरे आत्मविश्वास के साथ राजा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा भरोसा झलक रहा था। राजा ने उसे ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में कहा, ठीक है युवक, अगर तुम मेरी शर्त पूरी कर सके तो यह राज्य तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, अगर असफल हुए तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। युवक मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे आपकी शर्त पूरी करने का पूरा विश्वास है। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता थी। सब सोच रहे थे, आखिर ये साधारण सा लड़का ऐसा कौन सा झूठ बोलेगा जो कोई नहीं बोल पाया। युवक ने धीरे से कहना शुरू किया, महाराज, मैंने कल रात एक ऐसा सपना देखा जिसमें आप मेरी सेवक बने हुए थे और मैं इस राज्य का राजा था। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ हैरान रह गए। सभी की नजरें अब राजा पर टिक गई। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराती हुई बोली, ये झूठ है। मैं कैसे तुम्हारा सेवक हो सकता हूं? मैं इस राज्य का राजा हूं। युवक ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, आपने मेरी बात को झूठ साबित कर दिया, लेकिन क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि मैंने ऐसा सपना नहीं देखा? राजा कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन फिर राजा ने शांत स्वर में कहा, सपना तुम्हारा था, उसी में न साबित कर सकता हूं न झूठा ठहरा सकता हूं, लेकिन ये मेरी शर्त पूरी नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा कथन एक निजी अनुभव है जिसे जांचा ही नहीं जा सकता। युवक हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो पहले से ये जवाब जानता हो। उसने कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही तो मैं चाहता था। दरबार और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? युवक बोला, मतलब ये कि अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, असली जवाब अभी बाकी है। ये सुनते ही पूरे दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। राजा अब समझ चुके थे कि ये कोई साधारण युवक नहीं है। उसके हर शब्द में गहरी चाल छुपी हुई थी। राजा ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, अब अपना असली झूठ बताओ। युवक ने राजा की आंखों में आंखें डालकर देखा और धीरे से मुस्कुराया। आखिर वो कौन सा झूठ बोलने वाला है? क्या इस बार राजा उसे गलत साबित कर पाएंगे? दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। सभी की नजरें उस युवक पर टिकी थीं। राजा भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे।
उन्हें एहसास हो गया था कि ये युवक साधारण नहीं बल्कि बहुत ही चालाक और बुद्धिमान है। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, अब देर मत करो, अपना असली झूठ बताओ। युवक ने हल्की मुस्कान के साथ राजा की आंखों में देखा और बोला, महाराज, मैं अभी झूठ बोल रहा हूं। ये सुनते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या कह दिया इस युवक ने। राजा विक्रम जैसे बुद्धिमान शासक भी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, अगर ये सच कह रहा है कि ये झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब ये सच बोल रहा है, और अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा। राजा का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत युवक से कहा, तुम्हारी बात में विरोधाभास है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा कथन सच कैसे हो सकता है, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम झूठ कैसे बोल सकते हो। युवक शांत खड़ा रहा और बोला, महाराज, यही तो मेरी बात का जादू है। आप इसे झूठ कहेंगे तो ये सच बन जाएगा, और अगर आप इसे सच कहेंगे तो ये झूठ बन जाएगा। दरबार में बैठे सभी लोग अब पूरी तरह उलझ चुके थे। कोई भी इस पहेली को समझ नहीं पा रहा था। राजा ने गहरी सांस ली और अपने मंत्रियों की ओर देखा, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अब राजा खुद भी इस जाल में फंस चुके थे। अगर वे कहते कि युवक झूठ बोल रहा है तो वो सच हो जाता, और अगर कहते कि वो सच बोल रहा है तो वो झूठ बन जाता। राजा के लिए ये पहली बार था जब कोई उन्हें इस तरह की उलझन में डाल रहा था। युवक अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो कि जीत उसके बहुत करीब है। क्या राजा इस चालाकी से निकल पाएंगे, या उन्हें इस युवक के सामने हार माननी पड़ेगी। दरबार में सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। राजा की आंखों में पहली बार उलझन साफ दिखाई दे रही थी। सामने खड़ा वो साधारण सा युवक अब किसी साधारण इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी एक ही बात ने पूरे दरबार को चुप करा दिया था, मैं अभी झूठ बोल रहा हूं। राजा ने गहरी सांस ली और अपने मंत्रियों की ओर देखा, लेकिन कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि अगर इसे झूठ कहा तो ये सच हो जाएगा, और अगर सच कहा तो झूठ बन जाएगा। ये ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। राजा ने अपनी कुर्सी से उठकर कुछ कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने युवक के चारों ओर चक्कर लगाया, जैसे उसके शब्दों में कोई कमजोरी ढूंढ रहे हो। फिर उन्होंने कहा, युवक, तुमने बहुत चालाकी से शब्दों का जाल बिछाया है, लेकिन हर जाल का कोई ना कोई अंत जरूर होता है। युवक शांत खड़ा रहा और बोला, महाराज, मैं आपकी ही शर्त पूरी कर रहा हूं। आपने कहा था कि जो ऐसा झूठ बोले जिसे आप गलत साबित ना कर पाए वही विजेता होगा। अब आप खुद बताइए, क्या आप मेरी बात को झूठ साबित कर सकते हैं? राजा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उनके चेहरे पर सोच की गहराई साफ दिख रही थी। उन्होंने मन ही मन कई बार उस वाक्य को दोहराया, मैं अभी झूठ बोल रहा हूं, लेकिन हर बार वही उलझन सामने आ जाती। दरबार में बैठी लोग अब धीरे धीरे फुसफुसाने लगी। कुछ कह रही थी कि युवक जीत गया, तो कुछ अब भी उम्मीद कर रही थी कि राजा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। राजा ने एक बार फिर कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर मैं ये कह दूं कि तुम सच बोल रही हो तो तुम्हारा कथन गलत हो जाएगा, और अगर मैं कहूं कि तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारा कथन सही हो जाएगा। इसका मतलब मैं किसी भी तरह तुम्हें गलत साबित नहीं कर सकता। युवक ने सिर झुकाकर कहा, यही तो मेरी बात है महाराज। अब राजा की सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी शर्त तोड़ दें या फिर इस युवक की बुद्धिमानी को स्वीकार करें। राजा ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उनके चेहरे पर अब उलझन नहीं बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तुमने मुझे ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां मैं तुम्हें गलत साबित नहीं कर सकता, और यही मेरी शर्त थी। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। क्या राजा अपनी हार स्वीकार करेंगे? क्या ये साधारण युवक सच में राजा बन जाएगा? दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। सभी की नजरें राजा पर टिकी थीं। कुछ ही क्षणों में फैसला होने वाला था, ऐसा फैसला जो पूरे राज्य का भविष्य तय करेगा। राजा ने सिंहासन पर बैठते हुए युवक की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब गर्व और संतोष दोनों थे। उन्होंने गंभीर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, युवक, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है।
तुमने ऐसा झूठ बोला जिसे मैं गलत साबित नहीं कर पाया। ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी हैरान थे, कुछ खुश, और कुछ को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। युवक ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसके चेहरे पर न अहंकार था न घमंड, सिर्फ सादगी और आत्मविश्वास। राजा आगे बोले, आज तक कई बुद्धिमान लोग आए, लेकिन वे सभी शब्दों के खेल में हार गए। तुमने न केवल शब्दों को समझा, बल्कि उन्हें इस तरह इस्तेमाल किया कि सच और झूठ की सीमा ही धुंधली हो गई। राजा कुछ पल के लिए रुके, फिर बोले, ऐसा व्यक्ति ही इस राज्य का योग्य उत्तराधिकारी हो सकता है। ये सुनते ही दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। राजा ने अपने मुकुट को उतारा और युवक के सिर पर रखते हुए कहा, आज से तुम इस राज्य के नए राजा हो। युवक की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहा, महाराज, ये सब आपकी ही सीख और इस परीक्षा की वजह से संभव हुआ है। मैं वादा करता हूं कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर इस राज्य को न्याय और सत्य के साथ संभालूंगा। राजा मुस्कुराए। उन्हें अब कोई चिंता नहीं थी। कुछ समय बाद नया राजा अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। उसने हमेशा सच, समझदारी और संतुलन के साथ फैसले लिए। लोग कहते थे, जिसने सच और झूठ के बीच का फर्क समझ लिया, वही असली राजा होता है। केवल ताकत नहीं, बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। शब्दों का सही उपयोग इंसान को जीत दिला सकता है। सच्चा नेता वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सके।